देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट्स पर मेरा थोड़ा काफ़ी फोकस रहता है, मुझे काफ़ी पसंद भी हैं और मैंने जो है काफ़ी लगाए हैं। और इस ऑरेंज प्लांट की मैं आपको पूरी कंप्लीट केयर एंड टिप्स दिखा रही हूँ, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उनसे। और आप भी मेरे तरीके से इस तरीके से बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं जो अपने गमले में ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम गमले में कोई प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसकी स्पेशल जो हमें केयर करनी होगी। ज़मीन में लगे हुए प्लांट और गमले में लगे हुए प्लांट में थोड़ा डिफरेंट होता है हमें इसकी, क्योंकि ज़मीन में लगा हुआ प्लांट अगर आप पानी देना भूल जाएंगे तो वो ज़मीन से ले लेगा और जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो भी वो ले लेता है। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा गमले की जो प्लांट लगाते हैं आप केयर करनी पड़ेगी आपको। देखिए सबसे पहले तो मैंने जो पॉट का सिलेक्शन किया है वो मिनिमम 16 इंच तो आपको रखना ही है। तो जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ताकि बार बार आपको चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े और प्लांट एक बार में अपनी अच्छी सी थोड़ी जो हाइट को और हेल्थ को गेन कर लें, ये ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले जब मेरा जो ये प्लांट आप सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ जो है इस समय संतरा कैसे लग सकता है, किसी एक ने पूछा भी था कि संतरा कैसे लग रहा है, तो देखिए इसका मैं रीज़न बता देती हूँ कि जो हमारी फ्रूट की जो हम फसल लेते हैं या जो भी हमारा फ्रूट्स लगते हैं वो 3 तरह की फसलें जो हमारे बाहर आती हैं हमारे प्लांट पर, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से इस तरीके की जो फ्रूटिंग हम लेते हैं। मेरे जो ये अम्बे बहार लगा हुआ है जिसमें फरवरी मार्च में जो इसमें मेरे फ्लावरिंग हुई थी और जो है इसमें बारिश के दिनों में यानी कि अगस्त सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो इसलिए ये जो मेरे फ्रूटिंग आ रही है। तो डिपेंड करता है कि फार्मर अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बट हम गमले में ग्रो करते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी लगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ फ्रूटिंग होनी चाहिए, हमारा मस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी फ्रूट प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो जैसे ही इसका फरवरी का मंथ आता है तो मैं जब क्या करती हूँ, इसकी जो सॉइल है उसको 2 से 3 इंचेस तो नीचे से निकाल कर और उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा इस तरीके से काउडंग मैन्योर आता है, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट लें या कंपोस्ट लें, पर पूरी तरह से फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। इससे मैंने थोड़ा सा जो है नीम केक का पाउडर और सरसों खली का जो पाउडर होता है उसे मिक्स करके आप इसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी से इसे कवर करके और वाटरिंग कर दीजिए। आप कुछ समय बाद ही देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर नई नई ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्लांट जैसे ही डोरमेंसी से बाहर आता है उसको जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है उसके अंदर इतनी सारी जो है ब्रांचेस बन जाती है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी उतनी ज़्यादा आपके फ्लावरिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपके फ्रूटिंग होगी। तो ये काम तो आपको जैसे हमें मालूम होता है, जैसे आम में मैं एज ए एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आम में अक्सर फरवरी के महीने में या कुछ प्लांट में जनवरी में बोर आना स्टार्ट होती है, तो उससे 15 दिन पहले हमको ये काम करना है कि हमारे ताकि नई नई ब्रांचेस बने। सेकंड काम हमें क्या करना होता है कि जैसे ही और 2 स्प्रे हमें मस्ट करने हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही नई नई लीव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस समय क्या होता है, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट में भी होता है और हमेशा जो हमारे इंसेक्ट होते हैं नई लीव्स को अटैक ज़्यादा करते हैं। तो आप फर्स्ट स्प्रे जो हमें करना है वो है नीम ऑयल का स्प्रे और सेकंड स्प्रे जो हम करेंगे फंजीसाइड का स्प्रे। इस तरीके से जब आप दोनों स्प्रे आप कर देंगे तो आपके प्लांट में लगने वाली मोस्टली सारी बीमारियां जो है ख़त्म हो जाएंगी। देखिए इस वीडियो में मैं जिस तरीके से मैंने अपने संतरे के इस तरीके से जो मैंने फ्रूटिंग ली है, क्या क्या मैंने फर्टिलाइज़र डाले हैं वही मैं आपको पूरा शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तभी आप ले पाएंगे। जनरली होता क्या है कि हम किसी भी समय कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते, जब प्लांट की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी आपको तभी उस तरीके के जो है फर्टिलाइज़र ऐड करने होंगे। देखिए उसके बाद क्या होता है, इसमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद आपको कोई भी स्प्रे नहीं करने हैं, क्योंकि स्प्रे का आप करेंगे तो सारी फ्लावरिंग आपकी झड़ जाती है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए वाटरिंग को बिल्कुल कम कर देना है। देखिए कई लोग आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें ये कहते हैं कि बिल्कुल वाटरिंग ना करें, तो ये ज़मीन के लिए लगे हुए प्लांट के लिए सही है, बट अगर आप गमले में ग्रो कर रहे हैं तो आपको वाटरिंग करनी है, बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, वरना ये प्लांट पानी कहाँ से लेगा और ये डेड हो जाएगा। तो वाटरिंग जो है हमें बहुत कम कर देनी है, आपको लगे बस हल्का सा आपको ये लगे कि प्लांट थोड़ा ठीक है उतनी करनी है। उसके बाद जैसे इसमें छोटे छोटे से आप देखेंगे दाने सेट होने लग जाते हैं इसके अंदर। और आपको एक चीज़ कई बार अक्सर ये भी होता है कि बहुत सारी फ्लावरिंग होती है
जो सिट्रस प्लांट होते हैं उसके बाद उसमें मोस्टली झड़ जाती है और अच्छे से फ्रूटिंग भी स्टार्ट हुई। मेरे इस प्लांट में इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई थी कि आप सोच कर देखिए कि अगर ये प्लांट इसमें 100 फल लगे होते तो क्या ये इसको होल्ड कर पाता। अभी भी इसमें 10 से 11 जो मेरे संतरे लगे हुए हैं, तो इसे होल्ड कर पाना भी इसके लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए प्लांट का स्टेम कितना छोटा है। तो जैसे जैसे आपके प्लांट की एज, आप कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे फ्लावरिंग झड़ रही है, फ्रूटिंग झड़ रही है, तो उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग झड़ती है। तो देखिए एक प्लांट की भी अपनी अपनी एक होती है कि उसकी हेल्थ कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उतने ही फ्रूट्स को जो ये होल्ड कर पाता है। तो इसकी इतनी कैपेसिटी थी तो इसने इतने सारे होल्ड किए हुए, और उसके बाद इतनी सारी जो फ्रूटिंग हुई थी वो सारी झड़ जाती है। और हमेशा कभी भी आपको जितनी फ्रूटिंग होगी या फ्रूट्स लगते हैं वो हमेशा नहीं मिलेंगे। देखिए अगर छोटे छोटे जब दाने के बराबर जब फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आपके प्लांट्स में ज़मीन पे लगा हुआ है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी फ्रूटिंग ज़्यादा गिर रही है, तो आप प्लानोफिक्स करके एक मेडिसिन आती है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, तो और आपका काफ़ी हद तक उसकी जो है रोकथाम हो जाएगी। और देखिए मैं कुछ 2 मैजिकल फर्टिलाइज़र जो आपको दिखा रही हूँ वो है मेरा, एक तो है मैं अक्सर आजकल अपनी फ्रूटिंग में और वेजिटेबल में यूज़ करती हूँ। ये मेरा जो है मैजिकल फर्टिलाइज़र है सीवीड एक्सट्रैक्ट, और इसका जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि ये मेरे फंजीसाइड, पेस्टिसाइड और मेरे फर्टिलाइज़र दोनों को काम करता है। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इससे हमारे प्लांट्स की छोटी छोटी ज़रूरतें जो हैं पूरी हो जाती हैं। तो देखिए अगर ज़्यादा फल का आपका झड़ रहे हैं तो आप बोरॉन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र आते हैं मार्केट में, ऑर्गेनिक होते हैं, मैं वो भी इनकी 2 डोज इसके अंदर देती हूँ। मैंने परचेज़ किए हुए 2 आती है, छोटी छोटी गोलियां आती हैं, उनकी भी डीएपी की तरह ही होते हैं वो भी, और उनको आप जो है 10 से 15 दाने 2 बार आप डाल दिए। जब मटर के दाने के बराबर छोटे छोटे से इसमें फल आते हैं तब डाल सकते हैं, और उसके बाद जब फ्रूट का साइज़ थोड़ा अच्छा हो जाता है तब भी आप डाल सकते हैं। तो दोनों समय आप इसमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे तो आपको बेस्ट इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा। और देखिए नेक्स्ट जो मैजिकल फर्टिलाइज़र है वो है एप्सम सॉल्ट। फ्रूट प्लांट के शौकीन हैं, लगाना चाहते हैं मेरी तरह, तो ये फर्टिलाइज़र आपको अपने पास रखना होगा। इस फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छा ये एक यूज़ होता है कि देखिए जो मेरे ये फल लगे हुए हैं यहाँ पर, हमारे गमले में जो फल लगते हैं या ज़मीन पर लगते हैं, इनका होता क्या है कि जिनकी जो अपने फ्रूट्स की एक अच्छी सी उसकी जो मिठास होती है, तो उनका एक फेवरेट, उनका एनहेंस तो एक होता है फ्रूट का होता है। जिस तरीके से सिट्रस प्लांट है खट्टे होते हैं, या फिर जो आम होता है मीठा होता है, तो उसके जो एक स्वीटनेस को बरकरार रखने के लिए हम एप्सम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो आप महीने में एक बार इसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए वीकली आपको फर्टिलाइज़र नहीं देने, आप कभी सोचिए कि एक सप्ताह मैंने ये फर्टिलाइज़र दे दिया, एक बिल्कुल नहीं देना। जब हम इसकी रूट फिलिंग का काम कर देते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें काफ़ी दिन फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हमने नाइट्रोजन दिया उसके बाद आपको बाद में नाइट्रोजन आप देते हैं तो आपको कम करना है। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बार बार नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र बाद में नहीं देने, वरना क्या होता है ये लीव प्रोड्यूस करना इसमें ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी और आपकी फ्रूटिंग जो है कम लगेगी। तो ये 2 फर्टिलाइज़र हैं, सीवीड्स को आप डालिए और एप्सम सॉल्ट को डालिए, तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इनका आप एक फॉलिएज स्प्रे भी अपने प्लांट पर कर सकते हैं। देखिए जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसको अगर वाटर में आप घोल कर, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप पानी में मिलाकर इसका एक स्प्रे करेंगे तो वो एक तरह से आपके पेस्ट कंट्रोल का भी जो है काम करता है। तो एक बेहतर आपका ये जो है इसका काम करेगा। और जैसे सॉइल में अगर स्लग्स और स्नेल्स हो जाते हैं तब भी आप एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए अपनी सॉइल के अंदर। एक चीज़ और भी है, अपने प्लांट को फुली सनलाइट में आपको रखना है। अगर प्लांट को 6 से 8 घंटे की धूप नहीं मिली तो आप भूल जाइए कि इस तरीके से आपको जो है फ्रूट्स मिल पाएंगे। ये देखिए अगर मेरे ये फ्रूट्स की हेल्थ अच्छी है तो मैं बार बार देखिए इस तरीके से पकड़ती भी हूँ तो अभी इसको नहीं गिरता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे से इनको पकड़ कर लेता है। अब काफ़ी आंधी भी चलती है, कुछ भी होता है, तो ये फ्रूट्स अब नहीं गिरेंगे। काफ़ी अच्छी इनको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अगर मिलती है तो काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। और एप्सम सॉल्ट डालने से एक तरह से प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आप एप्सम सॉल्ट को अपने फ्रूट प्लांट पर ज़रूर यूज़ कीजिए। और देखिए पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ फ्लावर प्लांट्स इस तरीके से आप लगाएं, तभी आपके पॉलिनेटर आएगा। पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पॉलिनेशन सक्सेसफुली नहीं होगा तो आपके बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो है नहीं होगी। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ्लावर प्लांट्स लगाइए, अच्छे खुशबूदार लगाइए, येलो कलर के फ्लावर्स लगाइए, उनकी तरफ जो है हनी बी और बटरफ्लाई काफ़ी अट्रैक्ट होती है। तो जब पॉलिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो परफेक्ट आपके यहाँ जो है इसमें फ्रूटिंग होगी। अगर आपके यहाँ नहीं हो पा रहा है तो आप एक ब्रश लेकर
उसकी मदद से भी आप इस काम को कर सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए पॉलिनेटर का आना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसलिए हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं आप, बट मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप फ्लावर प्लांट्स लगाइए, आपको किसी हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे यहाँ 22 से 23 फ्रूट प्लांट लगे, आप सोच सकते हैं अगर मैं हैंड पॉलिनेशन करूँगी तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से मेरे यहाँ जो ये फ्रूट्स लग जाते हैं। देखिए मैंने कंप्लीट जो है आपको इन फर्टिलाइज़र की इन्फॉर्मेशन दी है, और हर मंथली आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहें ताकि कोई भी इंसेक्ट का अटैक ना आए। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है, ये फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो फल मक्खी का अटैक स्टार्ट हो जाता है, तो फल मक्खी हमारे फ्रूट्स को ख़राब कर देती है। तो आप इसके लिए जो है फ्लाई ट्रैप्स करके भी कुछ आते हैं, उन्हें आप लगा सकते हैं। और वैसे अगर आप नीम ऑयल का कंटिन्यूस स्प्रे करते रहते हैं तो भी आपके कोई इस तरीके का अटैक कम ही होता है। तो अगर आपको इस तरीके से संतरे चाहिए अपने गमले में तो आप मेरे वीडियो को देखें और इसे तो थोड़ा फॉलो करें आप। अगर कोई आपकी क्वेरीज हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।